नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं मानव रक्त की दुनिया में। हमारे पास कुछ बायोलॉजी नोट्स हैं और हम उन्हीं के आधार पर बात करेंगे। ये बस लाल रंग का पानी नहीं है, ये तो समझिए जीवन की नदी है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या-क्या है, कैसे काम करता है, ब्लड प्रेशर जैसी चीजें क्यों जरूरी हैं, और हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी। हाँ, जरूर। जैसे क्या अंदाजा था कि हमारे वजन का करीब 7% हिस्सा सिर्फ खून होता है, और इसका टेस्ट वो थोड़ा नमकीन सा, हल्का क्षारीय, pH 7.4 के आसपास। ये वाकई में काफी दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, खून असल में एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, टिश्यू। हाँ, और इसका काम सिर्फ बहना नहीं, बल्कि पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसों को शरीर के कोने-कोने तक पहुंचाना है, और साथ ही हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और खुलकर देखते हैं। आपने कहा टिश्यू है, तो इसके हिस्से क्या हैं? मतलब क्या-क्या होता है इसमें? हाँ, मोटे तौर पर दो मेन हिस्से हैं। एक है प्लाज्मा, जो खून का करीब 55% हिस्सा है। 55%, काफी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है रक्त कोशिकाएं, मतलब ब्लड सेल्स, जो बाकी 45% बनाती हैं। प्लाज्मा, ये नाम सुना तो है, पर ये होता क्या है असल में? पीला सा कुछ? सही पकड़ा। प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है, और हाँ, हल्के पीले रंग का होता है। ये पीलापन आता है बिलिरुबिन नाम के एक पिगमेंट से। ओके। इसमें आप देखिए 90-92% तो पानी ही है, लेकिन बाकी जो 7-8% है वो बहुत जरूरी है। उसमें जरूरी प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, ये खून का थक्का जमाने वाला है ना? बिल्कुल सही। फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं, और एल्ब्यूमिन शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। बाकी थोड़ा हिस्सा दूसरे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पदार्थों का होता है। समझ गई। तो ये तो हुआ 55% वाला प्लाज्मा। अब आते हैं बाकी 45% पर, यानी सेल्स पर। उनमें क्या-क्या है? हाँ, तो सेल्स में 3 मुख्य तरह की कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसीज कहते हैं। हाँ। श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी डब्ल्यूबीसीज। और प्लेटलेट्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं से खून लाल होता है ना? बिल्कुल। इनका दूसरा नाम अर्थ्रोसाइट्स भी है, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में करीब 45 से 55 लाख। बाप रे, 55 लाख! हाँ, इनका सबसे जरूरी काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में पहुंचाना। हीमोग्लोबिन, यही वो प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। एकदम सही। हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है, जिसमें आयरन यानी लोह तत्व होता है। यही ऑक्सीजन से जुड़ता है, और इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। और एक खास बात और इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब केंद्रक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकसित आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता। एक तरह से वो ज्यादा हीमोग्लोबिन भरने के लिए जगह बनाती हैं। ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सकें। अच्छा, और इनकी उम्र कितनी होती है? इनका जीवन काल करीब 120 दिन का होता है। बस 120 दिन? हाँ, और उसके बाद ये प्लीहा, मतलब स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर दिलचस्प बात यह है कि स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि वो कुछ रक्त स्टोर भी करता है। वाह, कब्रिस्तान भी और बैंक भी। और अगर आरबीसीज कम हो जाएं तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। थकान, कमजोरी, ये सब होता है। समझ गए। अब दूसरे टाइप के सेल्स पर आते हैं, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। ये समझिए हमारे शरीर की आर्मी है, इम्यूनिटी सिस्टम के सैनिक। आर्मी मतलब ये लड़ते हैं? बिल्कुल। ये इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ते हैं। इनकी संख्या आरबीसीज जितनी नहीं होती, काफी कम होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में करीब 4 से 11 हजार। अच्छा। लेकिन शरीर की रक्षा में इनका रोल बहुत बड़ा है। इनमें केंद्रक होता है, और ये रंगहीन होती हैं, इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जैसे आर्मी में अलग-अलग रेजिमेंट्स होती है, वैसे इनके भी टाइप होते होंगे? हाँ, कई तरह के होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ओह। बेसोफिल है, जो सबसे कम होते हैं। फिर इजिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट साइज में सबसे बड़ी होती है। अच्छा, और अगर ये आर्मी मतलब डब्ल्यूबीसी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो? हाँ, अगर इनकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाए तो वो स्थिति गंभीर हो सकती है। उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे आम भाषा में ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ओह, तो इनका सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। और तीसरा नाम आपने लिया था प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स। इन्हें बिंबाणु भी कहते हैं। ये असल में पूरी कोशिकाएं नहीं, बल्कि कोशिकाओं के छोटे टुकड़े जैसे होते हैं। टुकड़े? हाँ,
और इनका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, जैसे चोट लगने पर खून रुक जाता है, वो इनकी वजह से? बिल्कुल, जब चोट लगती है तो यही प्लेटलेट्स ही वहां जमा होकर एक प्लग बनाती हैं और खून बहना रोकते हैं। वाह, तो ये तीनों सेल्स और प्लाज्मा मिलकर हमारा खून बनाते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बहुत कॉमन चीज है, ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? हाँ, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। देखिए, जब खून हमारी धमनियों यानी आर्टरीज में बहता है तो वो उनकी दीवारों पर एक दबाव डालता है। बस उसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वो डॉक्टर हाथ पर पट्टा बांधकर चेक करते हैं, वो इसी को मापते हैं? हाँ, बिल्कुल। उस मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, बड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, थोड़ा है। तो ये नॉर्मल कितना होना चाहिए? सब कहते हैं 120/80। हाँ, एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य तौर पर 120/80 mmHg ठीक माना जाता है। इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोल। हाँ, यानी जब दिल सिकुड़ता है और खून को पंप करता है तब का प्रेशर। और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जब दिल फैलता है, आराम की स्थिति में आता है। अच्छा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 120/80, ये उम्र के साथ बदलता भी है? हाँ, आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा बढ़ जाता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये ब्लड ग्रुप्स का क्या चक्कर है? A, B, O, पॉजिटिव, नेगेटिव? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी सतह पर कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें एंटीजेन कहते हैं। ओके। इन्हीं एंटीजेन्स के होने या ना होने के आधार पर ब्लड ग्रुप तय होता है, जैसे A, B, AB या O। और एक और फैक्टर होता है RH फैक्टर, जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव पता चलता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी के बाद सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना संभव हो पाया। तो कुल मिलाकर ये खून सिर्फ एक लाल रंग का फ्लूइड नहीं है, ये तो एक पूरी दुनिया है अपने आप में। हाँ, पोषक तत्व पहुंचाना, ऑक्सीजन देना, बीमारियों से लड़ना, चोट लगने पर खून रोकना, शरीर का तापमान ठीक रखना, कितने सारे काम हैं। और ये ब्लड प्रेशर का सही रहना भी कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या डिफेंस का मामला नहीं है। ये शरीर के अंदरूनी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन का भी प्रतीक है। हाँ। जरा सोचिए, ये लाखों करोड़ों अलग अलग तरह की कोशिकाएं, ये प्लाज्मा, ये सब कितने परफेक्ट तालमेल से काम करते हैं। सही बात है। अगर ये तालमेल, ये कोऑर्डिनेशन जरा सा भी गड़बड़ा जाए तो पूरे शरीर पर कितना गहरा असर पड़ सकता है ना। ये जो आपसी निर्भरता है इन सब घटकों की, शायद यही जीवन का असली आधार है।